माने, भोले को कैसे रे मनाऊं रे मेरा भोला न माने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोले को भाए न मेवा मिठाई, भोला को भाए न मेवा मिठाई, भोले 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 को भाए न मेवा मिठाई। वो भांग कहाँ से, भांग कहाँ से, एकड़े पीण वाले माण्हूअ से मुझी मुलाकात थी भाई साहब, हिकिड़े पीअण वारे माण्हूअ सां मुलाकात थी भगत साहब जी। हाँ, महंत असांजा शांति दरबार वारा साहब, उन्हनि जो संत कुमार जो स्वागत है। वाह वाह, वड़ी केड़ा हुआ यार, अचन अचन। ओ भोले को भाए न मेवा मिठाई, भोला को भाए न मेवा मिठाई, भोला को भाए न मेवा मिठाई, भोले को भाए न मेवा मिठाई। वो भांग कहाँ से, भांग कहाँ से, भांग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न मान, भांग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न मान। ओ भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे रे मनाऊं रे मेरा भोला न माने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ पे झूलेलाल स्कूल के हमारे परम पूजनीय गुरुदेव मोटवानी सर आए हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। और वहीं पे देखो गुरु भी आए हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। वाह वाह, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जिन गोविंद दियो दिखाए। वाह वाह वाह। और इस अवसर पे स्वामी शांति दरबार के संत कुमार जी का भी स्वागत, पूजनीय संत कुमार जी का भी हम यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब वो शुभ घड़ी आने वाली है। मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वर्ष परम पूजनीय माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था द्वारा आज भी यहाँ चमत्कार हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि माता जी, हम कहते हैं हमारे दिलों में। आज भी यहाँ जो चमत्कार हो रहे हैं वो माता जी की उपस्थिति हमारे बीच में दर्ज करवा रही है। जरूरत है तो सच्चे मन से पुकारने की। एक बार शिरडी के साईं बाबा से किसी ने सवाल किया था कि बाबा भगवान हैं? बाबा बोले बिल्कुल हैं। बोले दिखते क्यों नहीं है? बाबा बोले दूध में मक्खन होता है? बोले हाँ होता तो है, दिखता है। मक्खन दिखता है दूध को बिलोने से, उसी प्रकार अपनी आत्मा को टटोलने से उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और आज इस महान ब्रह्मलीन माता रुक्मणी देवी जी की स्मृति को नमन कर, माता जी आज भी हमारे बीच में है, उन्हें नमन कर, सभी गणमान्य अतिथियों को नमन कर, परम पूजनीय भगवान संतों को भी भगवान अपने खुद से ऊपर का दर्जा देते हैं, ऐसे संतों को नमन कर हम यहाँ पे आज कुछ अवार्ड अनाउंस करने जा रहे हैं। वाह। ये अवार्ड पहली बार माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से अपने शहर में उल्लेखनीय कार्य करने वालों के लिए ये अवार्ड ही नहीं है, ये माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से उन्हें प्रसाद है और उन्हें आशीर्वाद है कि इसी प्रकार वो अपने अपने क्षेत्रों में महान कार्य करते रहें। इतने सारे गणमान्य अतिथि हैं कि उनके बारे में बताना भी
सूरज को दिए दिखाने जैसा है। मैं क्या कहूं, इस उपस्थिति पे अपने जन्म को धन्य मान रहा हूं। इतने महान लोगों के बीच में मैं खड़ा हूं। मैं नहीं समझता हूं कि मेरी जिंदगी में इससे बेहतर और कोई क्षण हो सकता है। मैं माता जी के सुपुत्र श्री दीपक रोड़ा जी से विनती करता हूं, अब अवार्ड समारोह हम यहां शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उस अवार्ड समारोह से पहले मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही दिल से पूरे पैनल के साथ बैठ के संतों का आशीर्वाद लेके ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसी वर्ष से इन पुरस्कारों का शुभारंभ किया जा रहा है। उल्लासनगर तो क्या मैं कहूँगा हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित ये पुरस्कार हैं, क्योंकि इतने महान संतों की उपस्थिति में, इतने महान ज्ञानियों की उपस्थिति में ये पुरस्कार यहाँ वितरित किए जाएंगे। मैं इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं। साल का सर्वश्रेष्ठ सन 2010-11 के अवार्ड्स हैं ये। सभी लोग अपने दिलों की धड़कनों को थामिए, क्योंकि ये अवार्ड्स माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था द्वारा दिए जा रहे हैं, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। शायद किसी को पद्म भूषण मिलता होगा, किसी को पद्मश्री मिलता होगा, लेकिन माता के दरबार में जब ये अवार्ड मिल रहे हैं तो किसी पद्म भूषण या पद्मश्री से कम नहीं है। और यहां पे सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है, समाज सेवा। समाज सेवा इतनी बड़ी चीज है। मदर टेरेसा भी जब अपने देश में आई थी तो लोगों के दुख दर्द और तकलीफें देख के वो संत बन गई थी। लोगों ने उन्हें सिस्टर से मदर कहा, दुनिया ने उन्हें संत कहा। समाज सेवा इतनी बड़ी चीज है कि सीधे तौर पे प्रभु से जोड़ती है, भगवान से जोड़ती है। जब अपने शहर उल्लासनगर की बात होती है, असांजो प्यारो उल्लासनगर, तो उस वक्त एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके बारे में अगर बात ना हो तो कहते हैं कि समाज सेवा को आपने छुआ ही क्या है। एक ऐसे व्यक्तित्व जो किसी परिचय के भी मोहताज नहीं है, जब वो समाज सेवा करते हैं तो इस हाथ से जब वो दान देते हैं तो उनके दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। अवार्ड तो उन्हें दानवीर करने का देना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो समाज सेवी हैं और बहुत ज्यादा विनम्र हैं, ऐसे सेवा निकेतन के संस्थापक, जोरदार तालियां बजाइएगा दादा नेवंदराम वाधवानी जी के लिए। श्रेष्ठ समाज सेवक पुरस्कार, श्रेष्ठ समाज सेवक पुरस्कार ऑफ द ईयर 2010-11 यहां पे जा रहा है। बहुत पवित्र बात है। और मैं यहां पे इस वक्त टेकचंद मस्त जी से दरख्वास्त करूंगा कि दादा के बारे में आके यहाँ पे 2 शब्दों का इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद आपकी जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें पुरस्कार संतों के हाथों दादा ग्रहण करेंगे। टेकचंद मस्त साहब। मेहरबानी। संतन के प्रणाम ऐं माता रुक्मणीबाई सामाजिक संस्था जे तरफां जो कोई पहिरियों दफ़ो साहित्यकारनि, कलाकारनि ऐं समाज सेवकनि जो सन्मान थी रहियो आहे, उन लाइ संस्था जे बानीकारनि खे मुबारकूं मुबारकूं मुबारकूं। दादा नेवंदराम वाधवानी ही उहो शख़्स आहे जंहिंजी वाक़फ़ियत ॾियणु मां नथो सम्झां ज़रूरी आहे, छाकाणि जो हुनखे हर शख़्स सुञाणे। हुन ज़िंदगी पंहिंजी समाज खे अर्पण करे छॾी आहे। न सिर्फ़ु अॼु पर 40 साल अॻु जॾहिं हू जवान हुआ तॾहिं खां ई हुन पंहिंजी ज़िंदगी आम जे लाइ वक़्फ़ कई ऐं बीमारनि लाइ, जेके नंढा नंढा ॿार हुजनि, जवान हुजनि, ॿुढड़ा हुजनि, उन्हनि खे का बीमारी हुजे त नेवंदराम वाधवाणीअ जी दिलि तड़फी उथंदी हुई ऐं हुन दादी भोजीबाईअ जे ज़ेर सदारत सेवा निकेतन जो आगाज़ कयो। हिकिड़ी नंढड़ी बैरक में मशीन लॻाई, डॉक्टर घुराया ऐं उन खां पोइ हुननि जे शेवा जो दाइरो वधंदो वियो ऐं सेवा निकेतन हॉस्पिटल सिंधु नगर जो शान बणिजी वई।
चवंदा आहिनि त कलाकारनि साहित्यकारनि समाज सेवकनि जो जेकॾहिं जीअरे सन्मान न कयो वियो ऐं उन जे मोए पुॼाणा जेकॾहिं हुननि ते गुलनि जा ढेर विधा विया त उन का अहमियत कोन्हे। ज़िंदह हूंदे जेकॾहिं हुननि जी क़द्र शनासी कंदे हुनखे हिकिड़ो गुलाब जो गुल बि ॾिनो वियो त उहो उन्हनि जी क़द्र शनासी थींदी। ऐं मां दादा नेवंदराम खे अर्ज़ु कंदुसि त वाह टेकचंद साहिब, वाह टेकचंद अॻियां साहिब। अचो। दादा नेवंदराम वाधवाणी जी शख़्सियत तव्हांजे साम्हूं आहे। वाह वाह। हिन साहिब ते अखिल भारत सिंधी ॿोली साहित्य प्रचार सभा जे तरफ़ां सेमिनार कयो वियो ऐं ताज़ो ई श्री शीतल हरचंदाणीअ पंहिंजे माता समूरी बाई ट्रस्ट जे तरफ़ां उन्हनि खे 5,000 रुपयनि सां नवाज़ियो आहे। अहिड़ी शख़्सियत लाइ मां चाहींदुसि ज़ोरदार ताड़ियुनि जो फ़ैको थिए, छाकाणि जो अहिड़ा शख़्स कॾहिं न मिलंदा ऐं जे मिलंदा और इस अवसर त पर मशहूरु सां मिलंदा। मैं बाबा गुरसहानी जी से विनती करूंगा, बाबा गुरसहानी जी से मैं विनती करूंगा कि बाबा गुरसहानी जी हमारे दादा नेवंदराम वाधवानी जी को यहाँ पे पुरस्कार देके सम्मानित करें। वाह वाह। बाबा गुरसहानी के हाथों श्रेष्ठ समाज सेवक, बेस्ट सोशल वर्कर, श्रेष्ठ समाज सेवक 2010-11 का यह पुरस्कार, श्रेष्ठ समाज सेवक का 2010-11 का यह पुरस्कार दादा नेवंदराम वाधवानी जी को सेवा निकेतन के जा रहा है। श्रेष्ठ समाज सेवक का यह पुरस्कार और साईं जी से दादा से मैं कहूंगा कि इस अवसर पे दादा पूरा शहर आपसे रूबरू है, 2 शब्द। संत पारूशा डॉक्टर साईं खूबो हाणे पाण त शायदि कोन था सुञाणीनि, पर संदन आस्थान थे मलंग, हाजी मलंग जे पासे वञिबो आहे। संदन वॾो आस्थान आहे, थोड़ो अॻियां कयो माइक। संदन वॾो आस्थान आहे ऐं मां उते वियो आहियां। ऐं हिते जेके हाज़रीन आहिनि सभई मुंहिंजा ॼातल सुञातल दोस्त आहिनि ऐं उन्हनि खे साॻी ॻाल्हि मां ॿुधायां जेका टेकचंद मस्त ॿुधाई। मां भायां थो शायदि अजायो रिपीटेशन थींदी ऐं दोहराइण थींदो, इन जे करे मां माता रुक्मणी देवी समस्ता जे आसीस सां जेके कार्य थिया आहिनि उन जी आसीस जे बदौलत थिया आहिनि। ऐं मुंहिंजा जेके कार्य सेवा निकेतन जे पारां जेके बि समूरा थिया आहिनि उहो शिरडी बाबा जे साईं बाबा जे तरफ़ां ऐं आसीस सां थिया आहिनि ऐं उन्हनि जे ई आसीस सां अञा उहे कार्य वधणा आहिनि। मैं दीपक जी से विनती करूंगा कि दादा को आसन ग्रहण करवाया जाए। वाह वाह। श्रेष्ठ समाज सेवक पुरस्कार वर्ष 2010-11 के लिए प्रसिद्ध समाज सेवक दादा नेवंदराम वाधवानी जी को यहाँ पे अर्पित किया गया है, समर्पित किया गया है। मैं एक बार जोरदार तालियां यहाँ बैठे हुए भक्तगणों से कहूंगा। वाह। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं जिनसे आने वाली जनरेशन भी प्रेरणा ले सके। दूसरी कैटेगरी जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूं, जब कानून की बातें होती हैं, जब आध्यात्म की बात होती है तो हमें भगवान याद आते हैं, और जब कानून की बात होती है तो हमें वकील याद आते हैं। वकालत अपने आप में किसी पूजा से कम नहीं है। जब न्याय दिलाने की बात होती है तो अगर वो वकील जी जान लगा दे तो फिर ऐसी कोई चीज नहीं है। लोगों के आंसू पोंछने का, न्याय व्यवस्था से लड़के लोगों को जीत दिलाने का अगर कोई कार्य करता है तो वो वकील करता है। एक ऐसे व्यक्तित्व का मैं नाम लेने जा रहा हूं, 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें कौन नहीं जानता। जब दुखियारों की बात होती है
और न्यायिक लड़ाई की बात होती है तो एडवोकेट श्री आनंदराम मूलचंदानी जी की बात होती है, जिन्हें इस साल का सर्वश्रेष्ठ वकील का पुरस्कार दिया जा रहा है। और मैं एडवोकेट श्रीचंद गुरनानी साहब को यहां बुलाना चाहूंगा। एडवोकेट श्रीचंद गुरनानी साहब को मैं बुलाना चाहूंगा एडवोकेट आनंदराम मूलचंदानी जी का इंट्रोडक्शन देने के लिए। एडवोकेट श्रीचंद गुरनानी साहब को मैं यहां बुलाना चाहूंगा। सर। आदरणीय संत साहब और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे ये अवसर दिया जा गया है कि एक महान एडवोकेट श्री आनंद मूलचंदानी, जो मेरे गुरु भी रहे हैं, उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बात यह है कि आज जो टाइम है, जैसे एडवोकेट उनका इमेज समाज में कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये एडवोकेट हैं जो अपने सक्सेसफुल लीगल प्रैक्टिस का 50 बरस पूरा किया है, लेकिन बिल्कुल आदर्शों के साथ रह के उन्होंने इतना तो अच्छा काम किया है। मैं बोलता हूँ मेरे को इतनी ज़बान नहीं है जो मैं बयान कर सकूँ। मैं उनका जूनियर रहा हूँ और मैं देखा हूँ कितने अच्छी तरह वो काम करते हैं। थाना डिस्ट्रिक्ट के जो अव्वल नंबर के एडवोकेट्स हैं, उनमें से वे बराबर स्थान रखते हैं। और दूसरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि श्री आनंद मूलचंदानी वो एडवोकेट के फैमिली से हैं। उनके पिताजी का यही ड्रीम था कि जैसे हम एडवोकेट्स की फैमिली हैं, हमें यह भी एक सितारा अच्छा एडवोकेट बने। कहीं हिंदी में कहते हैं, इरादे तो हैं मंजिल के, सफ़र करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। लेकिन एक बात है, ये मूलचंदानी साहब जो इरादा रखा था सब पूरा किया है, सब निभाया है। और कितना वो बहुत से गरीब लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, जिनको लीगल मदद मांगती है, ये बिल्कुल मैं बोलता हूँ बिना के स्वार्थ से उनको मदद भी करते हैं। तो आज ये जो अवसर है, बिल्कुल मैं बोलता हूँ बिल्कुल का है, ये संस्था जो उनको ये अवार्ड दे रही है वे उनके बराबर लायक है। और हम सब खुश और प्रसन्न और गर्व रखते हैं कि ऐसे महान पुरुष का आज सम्मान हो रहा है। श्री मूलचंदानी साहब, मूलचंदानी साहब आइए सर, आइए, जोरदार तालियां बजाइए। मैं यहाँ पे एडवोकेट नरेश अरोरा जी जो कि माता जी के सुपुत्र हैं, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना, सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। और यहाँ पर श्रेष्ठ वकील 2010-11 का ये महान पुरस्कार, माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था का ये महान पुरस्कार साईं रूपाराम जी के शुभ हाथों से एडवोकेट आनंदराम मूलचंदानी जी को यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाएगा। दिस इज अ हिस्टोरिकल मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ उल्लासनगर। सर एक मिनट, दीपक भाई एक मिनट सर, एक मिनट, दो शब्द। महान लोगों की ये निशानी होती है। सर को आज जो बेस्ट एडवोकेट का अवार्ड मिला है, न जाने कितने लोगों को सर आपने न्याय दिलाया होगा। आपकी पूरी जिंदगी इसमें निकल गई है। आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आए हुए भक्तगण आपकी तरफ जिस आदर और सम्मान से देख रहे हैं, वो आपके उन कार्यों की तरफ देख रहे हैं। वाह वाह दादा, इस अवसर पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं चाहूंगा पूरे उल्लासनगर शहर को दो शब्द आप कहें। मैं सबका शुक्राना मानता हूँ। मैं
सब जो है देखे, मैं पॉलिटिक्स में भी था, सोशल सर्विस में भी था। बचपन से मैं एक्चुअली सोशल वर्कर था। मेरी वाइफ पहले काउंसलर बनी थी, मेरी वजह से वो काउंसलर बनी, चेयरमैन बनी, वाइस प्रेसिडेंट बनी, प्रेसिडेंट बनी 1967 में, जबकि एकदम म्यूनसिपैलिटी बर्पा हुई थी और वातावरण बहुत अच्छा था। उस टाइम मैंने सोशल वर्क किया, बहुत मज़ा था। बाद में पॉलिटिकल लाइफ देखी, आरएसएस में, जनसंघ में, भारतीय जनता पार्टी में, उधर का मैं कोऑपरेटिव काउंसलर भी बना। लेकिन बाद में मुझे पॉलिटिक्स में कुछ मज़ा नहीं आया। मुझे एक डिस्ट्रिक्ट जज ने बोला, तुम वकील होके तुमको लगता है कि ये काउंसलर या ये कोई बड़ी बात है? एमएलए भी वकील के लिए बड़ी बात नहीं है। वकील श्रेष्ठ रहे, ईमानदार रहे, आइडियलिस्ट रहे, अपने क्लाइंट के तरफ अपनी मेहनत करे और उसको हो सके तो इंसाफ दिला दे, लेकिन अपोनेंट को बेइंसाफी भी नहीं करे। मैंने उनकी वो समझ के 1978 में मैं अच्छा वकील था, लेकिन इतना नहीं, मैं पॉलिटिक्स में था उस टाइम, सोशल वर्क में था। लेकिन वो जज ने मुझे सलाह दे के उधर से निकाल के मुझे वकीली पर मिलाया और उस टाइम से जो मैं वकील बना, आगे बढ़ता ही गया और वकीली में अच्छे काम करते ही गया। मेरे सब संस्थाओं का मैं आज लीगल एडवाइज़र हूँ। मुझे प्राइड है, फ़ख्र होता है कि मैं सब जितने भी उल्लासनगर में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सोशल संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, उन सब के मैं जो है लीगल एडवाइस देता हूँ। मैं उनका जो है कायदे की ये पैरवी करता हूँ, उनके लिए मेरा हमेशा खुला रहता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बोलो माता रुक्मणी देवी साहिब की जय, बोलो कपिलेश्वर महादेव की जय। करम तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, करम तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, अरे नियत तेरी साफ है तो घर में ही मथुरा और काशी काशी है। वाह वाह वाह, क्या बात। माहौल जमा दीजिए थोड़ी देर।